Hello, good morning everyone. So, today we will start 5.2 exercise for the class 5th. We have already done in the previous class BODMAS rule, okay, and we have completed also 5.1 exercise where we read the only division, multiplication, subtraction and addition, means DMAS rule. Okay, there was no use of the brackets, you can say like of, but in this exercise we will use brackets and of also. Okay, and small bracket, greater bracket and middle bracket, all of the brackets are used in this exercise, 5.2 exercise. Okay, so first question is that 64 divide with the 16 multiply in the bracket 3 plus 2. Okay, BODMAS rule. What is your BODMAS rule? BODMAS, BODMAS. B means bracket, O means of, D means division, M means multiplication, A means addition and S for subtraction. Okay, so 64 divide 16, कौन कौन से साइन यहाँ लगे हुए हैं? सबसे पहले देयर इज ब्रैकेट प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन सब में से सबसे पहले कौन बड़ा है? ब्रैकेट बड़ा है. ओके, सो फर्स्ट वी विल टेक ब्रैकेट, then after that of, there is no of but division, then multiplication and then addition. So सबसे पहले we will solve 3 plus 2. So write as it is. ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 plus 2. अब ब्रैकेट के अंदर मैम आपने बोला कि एडिशन बाद में सॉल्व होगा, पहले नहीं होगा. तो बेटा ये ब्रैकेट में मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ना कि मुझे ये सॉल्व करना है कि यहाँ प्लस है कि माइनस है. ब्रैकेट के अंदर भले वो माइनस भी होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, बट सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट को. तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 plus 2 5 हो गया. देन सेकेंड टर्न इज दैट फॉर द डिवाइड. 64 को डिवाइड करना है 16 से. कितनी बार जाएगा? 64 4 जा 16 से डिवाइड करना है. ठीक है, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64. हमें पता है टेबल के थ्रू कितनी बार गया ये? 4 बार. मल्टीप्लाई एंड 5. बाकी एज इट इज लिख दो. सिर्फ और सिर्फ आपको किसको सॉल्व करना होता है? सबसे पहले ब्रैकेट, देन फिर डिवीजन, अब मल्टीप्लिकेशन. 4 5 जा 20. सो आंसर इज दैट 20. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट 3 प्लस ग्रेटेस्ट ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट and small bracket. 4 divide by 4. Okay, plus 1 middle bracket closed, multiply 8 and capital bracket closed. That is the question number 2. Solution. There are so many brackets like large bracket, middle bracket and small bracket. सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे जो बड़ा होता है वो होता है आपका लार्ज ब्रैकेट. देन उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट, फिर उससे छोटा कौन होता है? स्मॉल ब्रैकेट. सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम? इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. लेकिन उससे पहले माना कि बड़ा होता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर छोटा. अगर मैं यहाँ देखूँ कि ये लार्ज ब्रैकेट जो होता है मेरा सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ गई तो क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगी? नहीं. इसके अंदर भी सबसे पहले उसको सॉल्व करना है. छोटे से स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट में. सबसे पहले छोटे को सॉल्व करते हैं, फिर मिडिल को सॉल्व करते हैं, देन फिर उसके बाद में लार्ज को सॉल्व करते हैं. रूल के अकॉर्डिंग करना किसको चाहिए था? पहले बड़े को, फिर छोटे को, फिर छोटे को. लेकिन यहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी. ब्रैकेट तो करना है लेकिन सबसे पहले छोटे को, फिर उसके बाद में मिडिल वाले को, फिर उसके बाद में लार्ज वाले को. सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूँ. एक ही नजर आ रहा है मुझे, 4 डिवाइड बाई 4. इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 डिवाइड बाई 4. मतलब कैसे लिख सकती हूँ? 4 अपॉन 4. 4 से 4 कट गया, कितना बचता है? 1. बड़ा ब्रैकेट एज इट इज, मिडिल ब्रैकेट
इसको सॉल्व किया मैंने ओनली इसको छोटे वाले को, तो क्या आ जाएगा ओनली 1, बाकी राइट एज इट इज। सो ब्रैकेट क्लोज्ड, 3 प्लस, अब मैं क्या करूंगी, मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। 1 + 1 2, मिडिल ब्रैकेट में क्या आया 2, जैसे सॉल्व हो जाए हटा दो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 2 × 8 3 प्लस, अब इसमें कैपिटल वाले ब्रैकेट को हटाऊंगी, क्या है इसके अंदर ऑपरेशन, 2 × 8 क्या आ जाएगा 16, 2 8 16, सारे ब्रैकेट हट गए, अब तो क्या बचा मेरे पास 3 + 16, क्या आ जाएगा इसका आंसर, ओनली एंड ओनली 19। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3, -32 - 15 + 7 × 2. Look at here, there are 2 brackets, small bracket and middle bracket, and there is no capital bracket. So first of all solve brackets according to the board mass. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में कौन सा वाला करेंगे, पहले सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 32 एज इट इज माइनस छोटे वाले ब्रैकेट में क्या क्या है अंदर, 15 + 7 कितना हो जाएगा ये 22, मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड × 2। ठीक है, 32 में से 22 गया तो कितना बचता है 10 बचता है। ठीक है, × 2, अब कर दो मल्टीप्लाई सॉल्व, सिंपल बचे हमारे पास 10 × 2 = 20। होने को तो वैसे कैसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली वे में चलेंगे ना तो सही है। अगर मैं अब पहले इसको डिवाइड कर दूं फिर इसको मैं करूं तो गलत भी हो सकता है। सबसे पहले बोर्ड मास को फॉलो करते हुए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करो तो इजीली हमें आंसर सॉल्यूशन जल्दी ही मिल जाएगा और बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में मिलेगा। अगर हमने अपनी मर्जी से कोई सा भी ऑपरेशन कैसे भी लगा दिया, मान लो कि नहीं पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इसका आंसर सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं पहले 32 में से 15 माइनस कर दूँ और ये ब्रैकेट का यूज़ ना करूँ तो क्या हो जाएगा, पूरा सवाल ही रॉन्ग हो जाएगा। तो वो नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन पे फोकस करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन पे, फिर एडिशन पर और फिर सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं। 4th 5th 6th आपको ट्राई कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट देयर इज यूज ऑफ बार 40 डिवाइड 1 + 6 - 2 बार +5। ठीक है, बार मीन्स विनिक्यूलम, विनिक्यूलम मीन्स बार। तो ये कब लगता है, बिफोर द ब्रैकेट बी बोर्ड मास। विनिक्यूलम मीन्स अगर सबसे पहले कहीं पर विनिक्यूलम लगा हुआ है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम उसको उसी बार को ही सॉल्व करेंगे। अब उसके नीचे जो भी ऑपरेशन होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखिए 40 राइट एज इट इज, वेयर इज द बार, बार ओनली 6 - 2 के नीचे है, पहले इसको सॉल्व कर ले 1 प्लस। अब बार को सॉल्व करूंगी तो बार के नीचे क्या है 6 - 2, तो पहले 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, राइट एज इट इज रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, बाकी बचे हुए पार्ट को एज इट इज लिखना है। सबसे पहले ओनली बार को सॉल्व किया मैंने, बार के नीचे क्या है 6 - 2, मतलब यहाँ पर इस बार ब्रैकेट ये सब साइन है कि पहले किसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो मैंने बार को सॉल्व कर लिया, पहले 6 - 2 नॉर्मल 4 आ गया। अब उसके बाद में बताओ क्या है दूसरा ब्रैकेट, जो स्मॉल ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व कर लूँ। 40 डिवाइड 1 + 4 कितना आ गया 5, ब्रैकेट हट गया, 5 का एज इट इज 5। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 5 + 5 10, 40 डिवाइड बाय 10 4 आंसर, जबकि ये गलत है। लुक एट हियर, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व डिवाइड, then you solve addition. ठीक है, now first of all we will solve divide 40 divided by 5. How many times it gone? 8 times. Okay,
plus 5. What is your answer? 8 plus 5, 13. If I done like this, 40 divide 5 plus 5, 40 divided by 10, 4. That is wrong answer. There is lot of change between 13 and 4. So that is the wrong way and this is the correct way. Okay. Now question number 8. Capital bracket, middle bracket 66 minus 13 plus 14, middle bracket closed, divide 3, capital bracket closed, plus 9. Okay. So look at here. First of all we will solve स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है. तो पहले हम ब्रैकेट पे फोकस करेंगे, बाद में 9 की बात करेंगे. राइट कैपिटल ब्रैकेट एज इट इज, देन ऑल्सो मिडिल ब्रैकेट 66 माइनस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लो. क्या है इसके अंदर? 13 प्लस 14 क्या हो जाएगा? ये 27. ठीक है, हट गया ये वाला ब्रैकेट. तो क्या बचा? मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड, डिवाइड बाय 3, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस 9. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व मिडिल ब्रैकेट. 66 में से 27 गया तो कितना बचता है? 9. 39 बचता है. कितना बचता है? 39 बचता है. ठीक है. अब देखिए क्या रह गया? डिवाइड 3 एज इट इज, कैपिटल ब्रैकेट एज इट इज, प्लस 9 एज इट इज. बाकी मैंने पूरा के पूरा उतार दिया, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया. अब देखिए अब किसको सॉल्व करूंगी मैं? कैपिटल ब्रैकेट को. कैपिटल ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरा? कैपिटल ब्रैकेट के अंदर है 39/3. 39/3 क्या होता है? अगर मैं 39/3 करती हूँ तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. कितने टाइम गया? 13 टाइम्स गया. तो अंदर क्या आ जाएगा? 13. ब्रैकेट हट जाएगा, ये हट गया ब्रैकेट, प्लस 9. 13 प्लस 9 कितना होता है? 13 प्लस 7 20, 22 आ जाएगा. बिल्कुल. और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, हमेशा एक एक स्टेप में ही करना है. पहले स्टेप में एक पॉइंट सॉल्व करो, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा पॉइंट, फिर तीसरे स्टेप में तीसरा पॉइंट. बहुत सारे बच्चे सब एक ही इसमें कर देते हैं. पहले ये कर दूं, 13 प्लस 14 कितना हो गया? 27. 66 माइनस 27 डायरेक्ट कर देंगे उसी में. भैया पहले एक एक करनी है, उसके बाद में आपको दूसरे स्टेप पे आना है, जैसे मैंने लिखा है. बिल्कुल ऐसे ही चलना है आपको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर लेना, बिल्कुल एज इट इज 8 की तरह है. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 28 प्लस कैपिटल ब्रैकेट 6 प्लस मिडिल ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 27 डिवाइड बाय 9/5 मिडिल ब्रैकेट क्लोज एंड कैपिटल ब्रैकेट. ठीक है. 28 प्लस 6 प्लस 3 इंटू 27 डिवाइड बाय 9/5 एंड ऑल ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट एंड what is in the small bracket? 27 डिवाइड बाय 9/5. मैं इसको एक बार सॉल्व कर लूँ. कैसे सॉल्व होगा ये? 27 डिवाइड को मैं 9/5, 9/5 को डिवाइड करना है. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो क्या बन जाता है? 5/9. सॉल्व करो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. क्या आया सॉल्व करने पर? 3 5 जा 15 आया. तो बाकी तो एज इट इज लिख दीजिए. 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूँ इसका? 15. सॉल्व क्या हुआ? 15. मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड एंड कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड. ठीक है. 28 प्लस कैपिटल ब्रैकेट 6 प्लस, अब मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करूंगी सेकंड नंबर पे. बाकी मैंने पूरा एज इट इज उतार दिया. कितना आ जाएगा? 15 3 जा 45. ये आ गया 45. मिडिल कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड 28 प्लस क्या बन जाएगा? ये 45 प्लस 6 कितना बन जाएगा? ये 51 बन जाएगा. उसके बाद में कर लो सॉल्व.
28 प्लस 51, क्या आंसर आ जाएगा इसका? 79। बहुत ही ईजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक स्टेप का ध्यान रखना है, फिर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको कोई क्वेश्चन थोड़े से टफ पढ़ते हैं या जिनमें गलती होने के चांसेस होते हैं उन्हें बताऊंगी, ठीक है। तो 10 तक तो मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 11 पे आते हैं। तो 11 भी बहुत ईजी है, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद में जो भी ऑपरेशन होने वाला है उसे अप्लाई कर दीजिएगा। सो लुक एट द क्वेश्चन, ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट भी है या ऑफ भी है, सब कुछ है यहाँ पर। मैंने आपको बोला सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कौन सा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है? स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा है स्मॉल ब्रैकेट? और कहीं नहीं दिख रहा मुझे, पहले ये दिख रहा है, मीन्स पहले मुझे किसे सॉल्व करना है? स्मॉल ब्रैकेट को करूं तो बाकी क्वेश्चन एज इट इज लिख दो, -3 of 5। अब करना है मुझे इसको सॉल्व। अब देखो ये एक ही बार में सॉल्व नहीं होगा, अब इसके अंदर भी ऑपरेशन लगाएंगे हम, किसका? बोर्ड मास का। ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास, यहाँ प्लस भी है, माइनस भी है और 5 क्या है यहाँ पर? डिवाइड भी है, मतलब हर तरह की चीज़ है। अभी खुद स्मॉल ब्रैकेट है ना, बहुत सारे स्टेप में सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रैकेट तो सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट में भी 3 ऑपरेशन है। तो बताओ डी मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर प्लस सॉल्व होगा, फिर क्या होगा? माइनस सॉल्व। तो एक एक स्टेप में भी करेंगे इसको भी। इसको सबसे पहले करेंगे हम 20 प्लस, कर तो इसी को सॉल्व रहे हैं, लेकिन पहले किसको करेंगे? डिवाइड को। तो 25 में जो भी ऑपरेशन लगा हुआ है जिस दो संख्याओं के बीच में, उन्हीं को सॉल्व करना है। तो 25 भले माइनस हो चाहे प्लस हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 25 में 5 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? 5 5 जा 25, ठीक है। चला गया। हर तो मैं ब्रैकेट ही सॉल्व रही हूँ, लेकिन अभी इसमें भी मैं बोर्ड मास लगा रही हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर भी, ठीक है। 9 प्लस 20 माइनस 3 of 5। अभी सबको एज इट इज लिख दो, क्योंकि मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। अब क्या होगा इसमें सॉल्व? प्लस 20 प्लस 40 क्या आ जाएगा? 60 माइनस 5। एक ही बार में नहीं कर रही हूँ मैं, देख लो आप, भले ही टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं एक ही स्टेप में नहीं कर रही। मैं चाहती तो इस पूरे को सॉल्व एक ही स्टेप में कर देती और ब्रैकेट को हटा देती, पर ऐसा नहीं करना। 9 प्लस 20 माइनस 3 of 5 प्लस, अब हट जाएगा ब्रैकेट। 60 माइनस 5 कितना बचा? 55। अब तो जरूरत ही नहीं है स्मॉल ब्रैकेट की, अब ये कैपिटल ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया आपका ब्रैकेट सॉल्व। अब कौन सा करेंगे इसके अंदर हम? मिडिल ब्रैकेट सॉल्व। स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया है, अब हम सॉल्व करेंगे मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मिडिल ब्रैकेट के अंदर देखो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर? माइनस भी है, ऑफ भी है, प्लस भी है। कौन सा बड़ा है? ऑफ बड़ा है। उसके बाद में आपका छोटा, उससे छोटा प्लस, और उससे छोटा है आपका माइनस। तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ऑफ का मतलब ही होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए कौन सा साइन लगाते हैं हम? मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो ऑफ का मतलब ही होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9 प्लस, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ मैं, मिडिल ब्रैकेट को। इसके अंदर 3 ऑपरेशन से ऑफ प्लस माइनस। पहले ऑफ को सॉल्व कर लूँ, 20, ठीक है, माइनस 3 of 5, मतलब 3 प्रोडक्ट 5, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 55। अब क्या करेंगे हम? इसमें प्लस को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस के कौन से हैं यहाँ पर? प्लस का एक 55 है और 20 है, तो प्लस प्लस सॉल्व कर लूँ पहले मैं, तो प्लस प्लस के सॉल्व होंगे। 55 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 75। फिर कर दो -15, फिर 9 प्लस 75 में से 15 का तो कितना बचता है? 60, ठीक है। ब्रैकेट हट गया। अब 60 में 9 जोड़े तो कितना बचता है? 69 बचता है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। आपके पास ये था, सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना था। इसमें देखो आपको सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर प्लस करना है और फिर माइनस करना है, ठीक है। 9 प्लस 20 ये आपकी इक्वेशन बन गई है। मैंने कर दिया माइनस, यहाँ पर 55 मुझे मिल गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑफ वाली चीज़ सॉल्व करनी, 3 5 से 15। अब देखो प्लस सॉल्व करेंगे तो प्लस कैसे जुड़ेगा? माना कि प्लस इसके बीच में, पर ये दोनों कैसे जुड़ जाएंगे?
यहाँ तो माइनस है ना, तो पहले प्लस प्लस वाली संख्याएं जोड़ लो, जोड़ दी मैंने 75, फिर क्या बचा, फिर माइनस वाला बचा, तो माइनस वाला बाद में सॉल्व करेंगे हम। क्या आ गया मेरे पास 69, इसका आंसर आ गया। वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13। देयर इज विनिक्यूलम। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, विनिक्यूलम मतलब बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 14 + 3 मिडिल ब्रैकेट, बार को सॉल्व करेंगे 34, बार हटाऊंगी तो इसके नीचे ऑपरेशन क्या है 18 - 14, 18 में से 14 गए तो कितना बचा, 18 में से 14 4 बचा, ठीक है। उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड 3, 6 × 2 + 17 - 2 × 7। बाकी को मैंने क्या कर दिया, एज इट इज राइट कर दिया। अब देखिए इधर क्या होगा नेक्स्ट सॉल्व, बार हटी गया, ब्रैकेट पे आते हैं हम। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को पकड़ते हैं, कौन सा सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट कौन सा है, एट लास्ट 14 + 3 34 - 4 डिवाइड बाय 3 6 × 2 + 17 - 2 7 जा 14, ब्रैकेट हट गया। उसके बाद में 14 + 3, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 34 को अगर मैं 4 घटाऊंगी कितना बचेगा 30। लेकिन अब अगर ये ब्रैकेट मुझे हटाना है, लेकिन 3 भी तो लग रहा है आगे, तो उस ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है इस ब्रैकेट का मतलब, मल्टीप्लाई। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे, इस 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि मैम पहले डिवाइड सॉल्व होता है, यहाँ गलती कर जाएंगे, पर ये चीज़ करनी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा ब्रैकेट है 34 - 30। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ब्रैकेट के बाहर ही संख्या है, मतलब ब्रैकेट हटेगा तो संख्या, हमेशा तो ब्रैकेट के बाहर कोई ऑपरेशन होता है प्लस या माइनस, लेकिन यहाँ संख्या है, मतलब पहले ब्रैकेट हटेगा तो पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा 3 3 जा 3 30 जा 90। तो यहाँ जरूरी है इसको पहले 90 लिखना, वरना सवाल गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको खोल के छोड़ दिया और फिर इस पर ऑपरेशन लगा दिया पहले, तो वो गलत हो जाएगा। पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है बाहर वाली संख्या से, तो 14 + 30 आया, इसको 30 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90, ठीक है। डिवाइड बाय 3, 6 × 2 + 17 - 14, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए, स्मॉल ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इसको कैपिटल ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो हम करेंगे कैपिटल ब्रैकेट सॉल्व, हो चुका है ना, मिडिल भी कंप्लीट हो चुका है, अब करेंगे कौन सा, कैपिटल ब्रैकेट सॉल्व। तो कैपिटल ब्रैकेट को करने के लिए 14 + 90 डिवाइड बाय 3, एक के बारे में सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें भी क्या है 3 ऑपरेशन से, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, 6 2 = 12 + 70 - 14, ठीक है। 14 + 19 डिवाइड बाय 3, पहले प्लस प्लस सॉल्व होंगे तो कितना बन जाएगा ये 29 - 14। अभी एक और ऑपरेशन रह गया उसमें माइनस का, उसको सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद में कोई और चीज़ें सॉल्व होंगी। कितना बचा हमारे पास 15 बचा, अब हट गया ये ब्रैकेट। अब मैंने एक चीज़ बोली आपसे, अब यहाँ पर भी एक चीज़ है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, संख्या है, वो इससे मल्टीप्लाई होगी डायरेक्ट। इसका आंसर है 15, 15 3 जा 45। बच्चे क्या कर देंगे अब इसको 3, इसका आंसर कितना आएगा 15। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैम बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होना चाहिए फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन सवाल क्या हो जाएगा रोंग, क्योंकि पहले मैंने बताया कि हमेशा ब्रैकेट के बाद जो संख्या होती है पहले उससे मल्टीप्लाई होता है। कितना हो जाएगा ये 45, ठीक है। 45 कैसे आया, 29 - 14 15, और 15 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से। अब होगा इसमें डिवाइड, डिवाइड और प्लस में कौन बड़ा है, डिवाइड बड़ा है, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। अब 90 को मैं डिवाइड करूंगी 45 से, तो कितनी बार जाएगा 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, भाग देकर देख लीजिएगा आपको आ जाएगा 2 टाइम्स। 14 में 2 जोड़ूंगी तो कितना आएगा 60 आंसर आएगा।
So this is the question number 15. First of all we will solve the brackets. Okay. And विनिकुलम है, कहीं विनिकुलम नहीं है तो ब्रैकेट पे आ जाओ. सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? सबसे पहले आपका स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, वो सॉल्व होगा. बाकी को एज इट इज लिख दो. 11 माइनस मिडिल ब्रैकेट 8 प्लस 3 माइनस, अब आ गया आपका स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट को एज इट इज उतार लो. क्या क्या लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में? देखो ये लिखा हुआ है. अब अगर मैं इसके अंदर भी ऑपरेशन लगाऊं, पहले करना मुझे इसको है सॉल्व. अब इसके अंदर देखो तो मैं देखो ऑफ है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर माइनस है. पहले किसको सॉल्व करूंगी? ऑफ को. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो 9 6 54, फिर आएगा +7, फिर आएगा -13 मल्टीप्लाई 4. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा. 15 54 + 7 एज इट इज रहने दो. 34 × 4 कितना हो गया? 13. 52. 13 4 जा 52. अब क्या करना होता है? प्लस प्लस को जोड़ना होता है. कितना बचेगा? ये बचेगा 61. 61 में से 52 गया तो कितना बचा? 11 - 2 9 बचेगा. देखिए यहाँ पर 8 + 3 हो गया. सॉल्व किया मैंने इसको. अब मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया इसको. अब इसको लिखना है यहीं पर स्टेप में. मैंने जानबूझ के खोल के दिखाया था तो आपको पता चले कि मैं कैसे कर रही हूँ इसको. अपने ब्रैकेट तो हटा नहीं सकती क्योंकि पहले मुझे इसके अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं. तो पहले इसका करूँगी ऑफ का. 9 6 कितना आ गया? 54. बाकी को एज इट इज लिख दो. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी? इसी में ही अगली वाली चीज़ करूँगी मैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही. 13 माइनस, पहले क्या करूँगी? मल्टीप्लाई. 54 + 7 माइनस 13 4 जा 52, मिडिल ब्रैकेट एंड कैपिटल ब्रैकेट. एंड आफ्टर दैट 17 + 11 माइनस 8 + 3 माइनस 54 + 7 कितना हो जाएगा? 61. 61 माइनस 52, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड. 17 + 11 माइनस 8 + 3 माइनस 61 में से 52 गया तो कितना बचता है? 9 बचता है. हट गया. अब स्मॉल ब्रैकेट ये हट चुका है. अब देखो क्या बचा है यहाँ पर. अब आपका बचा है स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया. अब मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम. 17 + 11 माइनस, मिडिल ब्रैकेट में देखो प्लस और माइनस. पहले प्लस सॉल्व कर लूँ तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 - 9. अभी मिडिल ब्रैकेट पूरा नहीं हट सकता क्योंकि अभी इसमें भी 2-3 ऑपरेशन है. 17 + 11 माइनस, अब हो जाएगा 11 में से 9 का कितना बचा? 2 बचता है. अब हट जाएगा मिडिल ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट. 17 + 11 में से 2 गया तो कितना बचा? 9 बचा. अब 9 अगर मैं 17 में जोड़ूंगी तो कितना आएगा मेरे पास? 26. ठीक है. So your 5.2 exercise is complete. Next we will do 6 exercise. I think 6 will be factors and multiplications. अब मैंने आपको ये चीज़ समझा भी दी है. फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता भी दिए. पूरी इसके अंदर HCF LCM सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बेसिक बता दूंगी और हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन बता दूंगी जिससे आपके लिए ईजी रहेगा इसको करना. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट with the factor and multiply